नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में, या यूं कहें तो आपके सहयोगात्मक वीडियो में। मित्रों, मैं लगातार आपको जो है कुछ वीडियोज जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और डीएलएड, बीएड हर जगह तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछे जाते हैं, उनके एक एक वीडियोज हम लगातार अपलोड कर रहे थे। अभी तक हिंदी के जो है 7-8 वीडियोज आपको संधि के संबंधित दे चुके हैं। और हिंदी का अगर ओवरऑल बात करें तो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तथा आपके डीएलएड एग्जाम को टारगेटेड करते हुए हमने जो है 14-15 वीडियोज की एक प्लेलिस्ट तैयार कर चुके हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और वह वीडियोज़ आपको जो है, आप जब यूपी टेट की तैयारी के दौरान होंगे या अन्य सभी तैयारी के दौरान होंगे तो वो वीडियोज़ आपको फ़ायदा जरूर करेंगे। ठीक है, आप उस समय भी उसे पढ़ेंगे। जब हम वर्तमान के समय में धीरे धीरे वीडियोज़ बढ़ाते चले जाएंगे, एक समय आएगा कि आपका लगभग सिलेबस यूपी टेट, सी टेट को नहीं कहेंगे सी टेट, क्योंकि वहाँ पे जो है शिक्षण से संबंधित ज़्यादा वीडियो, टीचिंग से संबंधित होते हैं, तो उसे हम अलग से कवर करेंगे। लेकिन आप यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट होते हैं, थियोरेटिकल पार्ट होता है, हम उसे कवर कर पाएंगे। और जब आगामी समय आपका आएगा तो मैं इंडिविजुअली ही आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं अकेले ही इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, आपके परिवार के साथ मैं अकेले ही जुड़ा हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से मैं इंडिविजुअल जब काम कर रहा हूँ तो मैं हिंदी हुआ, गणित हुआ, या सभी सब्जेक्ट को एक ही साथ एक ही दिन में 10-10 वीडियो नहीं दे सकता हूँ। लगातार थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त कर सकता हूँ, उसके बाद जब आपका परीक्षा वाला टाइम आएगा, शिक्षक बनने का समय आएगा, तो उस समय हम जो है आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे और आपको बताते रहेंगे फला वीडियो आज आप देख लीजिएगा, उससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए, आज आपके कुछ आपके क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन का जवाब मैंने सोचा कि लाइव आकर दिया जाए, लेकिन लाइव हमारे यहाँ पे चल ही नहीं पाया। मैंने कोशिश किया लाइव आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। इस वजह से हम जो है आपके सारे डाउट्स जो है आपके लिए, और उन डाउट्स को एक वीडियोज़ के माध्यम से आपकी तरफ पब्लिक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एग्जाम फरवरी में ही होगा क्या? इसके बारे में ज़्यादातर लोग जो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग कॉल भी कर देते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कॉल न किया करिए। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, हम जवाब आपका जरूर देंगे। हमारी तरफ से रिप्लाई 100% जाता है अगर हमें समय मिलता है। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी जिन बच्चों को नहीं पता है, नितिन उपाध्याय 817 है, आप उसे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। क्या आपका एग्जाम फरवरी में होगा? तो मित्रों, मैं आपको बताऊँ, आपका एग्जाम फरवरी में 101% नहीं हो सकता है। ठीक है, फरवरी में निश्चित रूप से नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे भैया मार्च में हो सकता है, मार्च में भी नहीं होगा। ठीक है, आपका एग्जाम अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बच्चे ने हमसे कहा, मैं एक वीडियो जिस पर और बनाया था आपके डाउट्स पर, क्योंकि एक वीडियो हफ्ते में एक आध वीडियो मैं आपके डाउट्स पर बनाता हूं, तो एक बच्चे ने कहा, बच्चा नहीं था बच्ची थी, उसने कहा कि अगर सर आप अगर दावा नहीं कर सकते हैं तो क्या व्यूज लाने के लिए ऐसा करते हैं? तो हमने उनसे कहा कि भैया आप जो है पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए। क्या मैं दिन भर डीएलएड बीएड करता हूँ? अगर मैं दिन भर डीएलएड बीएड करता हूँ तो इसका मतलब है मैं व्यूज लाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देता हूं और अपने मित्रों जो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमें चाहते हैं कि मैं उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश देता रहूं, हम उनके लिए काम करते हैं। बाकी नकारात्मक तत्व जो होते हैं वो आते रहेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है। ठीक है, तो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, निश्चित रूप से आप तैयारी में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप पहले से, जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, पढ़ाना तो नहीं, खैर कुछ लोग कहेंगे सर आप बाल विकास नहीं पढ़ाए, शिक्षागम नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए, मैंने कहा आपको दिन भर में एक वीडियो जो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि गणित में काफ़ी बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो कि आप सीरीज से पढ़ेंगे या पुस्तक से पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा। मैंने 15-16 वीडियोज आपको गणित के दे दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि आप हिंदी के कुछ चैप्टर में आपको देने का प्रयास किया, उसके बाद हिंदी के कुछ चैप्टर मैंने दे दिया। ठीक है, आपके डीएलएड से संबंधित। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा भैया आप बाल विकास में कुछ चैप्टर दे दीजिए, तो मैंने बाल विकास का कुछ चैप्टर दिया। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा संस्कृत पढ़ा दीजिए, तो मैंने कुछ चैप्टर आपके संस्कृत का दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे, और कंप्यूटर लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि सर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जितना आपको जानकारी है कंप्यूटर के बारे में, महज उतनी ही जानकारी हमें भी है ना। हर एक सब्जेक्ट पे हमारा कमांड नहीं है, ना ही किसी का कमांड हर एक सब्जेक्ट पर होता है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी सब्जेक्ट आपके पास डिलीवर करूं तो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाऊं। अगर मुझे लगता है कि मैं उसे परफेक्टली आपके पास नहीं पहुंचा सकता हूं तो भाई उस पर मैं जो है वीडियोज नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मेरा एक छवि बना हुआ है वो छवि निश्चित रूप से जानी चाहिए। मैं बुक लेकर के उस पर हाथ रगड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उसे मेंटेन करिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप सीरीज पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने पूछा, आगे मैंने क्वेश्चन भी किया है,
क्या सीरीज पढ़कर भी हम पास हो सकते हैं? इसके बारे में आपको बता दूं, श्योरिटी के साथ आप पास हो सकते हैं। महज बस आपको बेसिक जो आपका होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आधारभूत ज्ञान, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहेंगे आधारभूत ज्ञान। आधारभूत ज्ञान आपका जो है होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कहे 5 रुपए का पेन 15 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ कितने का होगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। होता है बौद्धिक चीज़ें होती हैं, आपको उतनी चीज़ें आनी चाहिए जो बेसिक होता है। और सीरीज आप अगर पढ़ते रहते हैं निश्चित रूप से आप श्योरिटी के साथ पास होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर राजन पढ़े या पौन पढ़ें, आपने राजन बताया, कुछ लोग पौन बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप चाहे जो सीरीज पढ़िए, कंटेंट लगभग सेम होता है। मैं राजन इस वजह से कहा क्योंकि राजन सीरीज जो बीएड बीटीसी वाले होते हैं, राजन सीरीज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें दिया होता है। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं। और आप शिक्षक भर्ती का इतिहास उठा के देख लीजिए, यूपी टेट का इतिहास उठाइए, तो तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीटेड हैं, ठीक है। और डीएलएड में भी ऐसा होता है और हर जगह ऐसा होता है जो जिनका सिलेबस जो है बहुत ही कंजेस्टेड होता है कि महज इतने में से ही आपको आना है, तो जायज़ सी बात है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रिपीट जरूर होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके आधारभूत ज्ञान पर आधारित होंगे जो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से आप पास हो सकते हैं, इसे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे ने कहा कि अगर भैया हम महज पास हो जाते हैं तो हमारा कितना परसेंट बन जाएगा? अगर आप महज पास भी हो जाते हैं तब भी आप जो है 86-87% आप बीटीसी में बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बीएड के सेमेस्टर एग्जाम और परीक्षाएं कब तक होंगी। कुछ बच्चे बीएड के भी हैं, वो जान लीजिए आपके अगर सेमेस्टर परीक्षाएं हैं तो कई यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षाओं का अनाउंसमेंट हो गया है। हम जो है हमारा जो परिवेश है, हम अवध क्षेत्र से हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हमारे पास में है। तो यहाँ पे जो है जो परीक्षाएं हैं वो वार्षिक रूप से चलेंगी। तो यहाँ पे जो है परीक्षा का अभी कोई भी नॉलेज नहीं, मतलब कुछ भी दिशा निर्देश नहीं है। निश्चित रूप से अवध विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो बीएड की परीक्षाएँ जो है कहा जाए तो जुलाई से पहले नहीं होने वाली है, ठीक है। मई जून जुलाई तक जाएगा, जुलाई से पहले जो है आपकी बीएड की परीक्षा नहीं होगी। अगर सेमेस्टर की बात की जाए तो कई जगह पर स्टार्ट भी हो गए हैं नहीं, हो सकते हैं फरवरी में ही, लेकिन बीटीसी का नहीं होगा, ठीक। चलिए, अच्छा कुछ लोगों ने पूछा भैया मैं डीएलएड कर रहा हूँ, क्या डीएलएड में एक दिन में 2 पेपर हो जाता है क्या? जी, एक दिन में 2 पेपर होता है, अधिकांशतः ऐसे होते हैं, लगातार ऐसे होते रहे हैं, ठीक है। 3 दिन में आपके 8 पेपर को वारे न्यारे कर दिया जाता है, अर्थात 2-2-3 इस तरीके से चलता है। एक दिन 2 पेपर, एक दिन 2 पेपर, एक दिन 3 पेपर, इस तरीके से आपका जो है पूरा रिदम खत्म कर देते हैं, ठीक है। ऐसा अभी तक होता आया है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग इस स्तर पे तैयारी करिएगा कि अगर एक दिन में आपको 2 पेपर भी देना पड़े, 3 पेपर भी देना पड़े, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं टीचिंग। हाँ, कुछ लोग बच्चों ने पूछा भैया टीचिंग तो अभी लगी नहीं। अगर आपकी टीचिंग नहीं लगी है तो आप समझिए आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। बिना टीचिंग के आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। पहले आपका प्रैक्टिकल टीचिंग लगाया जाएगा, इंटर्नशिप आपका लगाया जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो टीचिंग अभी नहीं लगी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मथुरा में आ गया है आदेश, वहाँ पर आ गया है आदेश तो डायरेक्ट स्तर से जो है चलते रहते हैं, ठीक है। मिली जुली खबर चलती रहती है, निकलती रहती है। आदेश आए और उसके बाद टीचिंग लगे, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कथनी करनी में, ठीक है। अभी वर्तमान के समय में आप जानते हैं पूरा का पूरा प्रशासन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव। ये सभी चीज़ें लगातार, इसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान के समय में सारी चीज़ें वहीं पर आसपास केंद्रीय प्रवृत्ति बनी हुई है, विधानसभा चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि आपका अभी टीचिंग कैसे लग सकता है कि अभी जो है आपके कॉलेज भी नहीं, स्कूल भी नहीं खुले हैं, प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे आपकी टीचिंग लगेगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 7 तारीख 8 तारीख से आपके स्कूल हो सकता है खुल जाएँ, तो निश्चित रूप से बताया जाए कि आपके फरवरी लास्ट तक आपकी टीचिंग लग सकती है, ठीक है, टीचिंग लग सकती है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर अगर हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो क्या टीचिंग में नहीं जाएंगे, चलेगा? तो इसके लिए आप अपने विद्यालय से संपर्क करिएगा। यह सार्वजनिक रूप से अगर कहा जाए तो टीचिंग आपकी टीचिंग भी लगनी चाहिए और प्रशिक्षण कर रहे हैं आपको विद्यालय भी जाना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक रूप से यही कहना सही भी है और यही करना भी चाहिए। आप इस स्तर पे आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा कि आगे की रणनीति आपके कॉलेज वाले क्या तय करते हैं, ठीक है। यह टीचिंग लगेगी, विद्यालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपके व्यवहार और अनुशासन पर मतलब कि मायने रखता है कि आप क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा। समझ में आया ना? चलिए
उसके बाद स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा, भैया स्कॉलरशिप हमारा तो नहीं आ रहा है, फलाने का आ गया, ठिकाने का आ गया, हमारा तो नहीं आया स्कॉलरशिप। तो मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप के लिए आप लगातार परेशान ना हो। 15 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप जाती रहेगी। काफ़ी बच्चों का स्कॉलरशिप आ चुका है, काफ़ी बच्चों का आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि भैया विद्यालय में एक लिस्ट आई है और लिस्ट में बताया गया है किसका किसका मतलब कि डाटा जो है क्लियर कर दिया गया, अर्थात उसका वो आएगा, क्या नाम है, स्कॉलरशिप उसका आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों की लिस्ट आई है, कुछ बच्चे स्टेटस देख रहे हैं, अर्थात जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो पासवर्ड है, वहाँ से भी स्टेटस देखा जा सकता है। मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों ने बताया कि ऐसा हो सकता है सर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपके विद्यालय में नियमावली, मतलब कि आपके विद्यालय में जितने का डाटा भेजा गया था उतने लोगों का डाटा, मतलब कि उतने लोगों को क्लियर करके एक भेज दिया जाता है। तो आप अपने विद्यालय में भी बात करिएगा, क्या सर वहाँ से मतलब कि जन कल्याण विभाग से, जहाँ से आपका वजीफ़ा आता है या छात्रवृत्ति आता है, वहाँ से क्या कोई लेटर फॉरवर्ड किया गया है बच्चों का नाम कि इन बच्चों में मतलब कि ये दिक्कत है, क्या सुधार हो सकता है, कि अगर आपका नाम आया हो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो वहाँ से चेक करिएगा। हालांकि अभी तो हमें नहीं लगता है किसी बच्चे का स्टेटस, एक बच्चे ने हमारे पास भेजा था स्टेटस, उसका सही था, तो आप भी अपना देख लीजिएगा। जहाँ से आप फॉर्म डाले थे वहीं से आपका स्टेटस देखा जाता है। तो आपका चाहे जो हो 15 मार्च तक आप वेट करिए, 15 मार्च तक आपकी जो है स्कॉलरशिप आते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा अगर सर स्कॉलरशिप नहीं आता है तब, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा राज्य तय करेगा। राज्य का बजट अगर गड़बड़ है तो आपको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्या आप 2022-24 में एमए, एमएससी या अन्य पीजी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चे बीएड के भी हैं, 2021 में एडमिशन नहीं लिए थे एमए में, अब उनका एक वर्ष कंप्लीट होगा। या 2022 में उन्होंने लगातार पूछा कि सर हम एमए या एमएससी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अब की बार आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप ये एडमिशन जो है प्राइवेट लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप एडमिशन लीजिएगा, आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप इस एडमिशन को प्राइवेट लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट का मतलब विद्यालय आप नहीं जाएंगे, घर पर रह करके डिग्री हासिल करेंगे, यही होता है प्राइवेट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब कि आपकी जो डिग्री होती है वो प्राइवेट होती है। निश्चित रूप से आप विद्यालय नहीं जाएंगे, आपका अटेंडेंस लगेगा ही नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से डिग्री ले रहे हैं, इसे कहा जाता है प्राइवेट। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको इस वजह से नहीं बोला था कि आप एमए करिए, एमएससी करिए, क्योंकि अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपका मतलब कि वर्ष चेंज हो जाता है, समाप्ति का वर्ष। आप एमए अभी करेंगे तो आपका 2024 में समाप्त होगा, आपका बीटीसी बीएड 2023 में समाप्त होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 23-24 चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन 2024-24 में समाप्त, 22-23 में समाप्त होता तो कुछ हो सकता था कि आगे समस्या उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन खैर वैसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी प्राइवेट डिग्री आप करिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। निशांत ज्ञान, क्या मैं आपकी डीएलएड या बीएड की तैयारी करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड के बच्चे लगातार पूछते थे कि भैया आप विज्ञान नहीं पढ़ा रहे, शिक्षण सिद्धांत नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं डीएलएड की या बीएड की तैयारी के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर केवल और केवल मैं आपको शिक्षक बनाने के लिए आया हूँ। अगर आप कहेंगे कि सर बीएड नहीं पास होंगे तो शिक्षक कैसे बनेंगे, डीएलएड नहीं पास होंगे शिक्षक कैसे बनेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर डीएलएड पास कराने के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़े, ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लेना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो फिर आपको टीचर बनने छोड़ देना चाहिए। आप अगर डीएलएड के गुणा भाग पढ़ने के लिए आप किसी की वीडियोज़ का इंतजार करते हैं तो गलत कर रहे हैं। आप खुद से मेहनत करिए। डीएलएड पास होने के लिए, बीएड पास होने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए, कभी भी किसी के वीडियोज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी प्रशिक्षण कोर्स आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस प्रशिक्षण कोर्स में आप खुद इन्वॉल्व होइए। किसी के नोट्स को पढ़ करके आप अपनी दिशा और दशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट अवेटेड, मतलब कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, बीएड के एग्ज़ाम के लिए। और आगामी जो आप टेट सुपर टेट देंगे, जिस पर मैं आपका सहयोग करता रहूँगा, वहाँ भी आपके लिए जो आप सेल्फ स्टडी किए रहेंगे वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चा दिन भर में फलाने का वीडियो, उनका वीडियो देख रहा है ना, मैं निश्चित रूप से बता दूं आप बहुत गलत कर रहे हैं। दिन भर आप केवल उंगली घिसते रह रहे हैं, उतना काम नहीं करेगा जितना, जैसे कोई आपको नोट्स देगा, नोट्स आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपको क्या करेगा, आपको पहले बुक पढ़ेगा, बुक पढ़ने के बाद उसका संक्षेप करेगा, संक्षेपीकरण करने के बाद आपको पास परोस देगा उसे। क्या आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को आप संक्षेप में पढ़ करके टेक्निकली आप पास हो जाएं? आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप अगर डीएलएड कर रहे हैं तो एक बार आप सीरीज ही अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से सीरीज पढ़िए ना,
पढ़ना आपको खुद से है, मैं आगाह कर रहा हूँ। हालांकि काफ़ी लोग जो है केवल बीटीसी शादी का सर्टिफिकेट करने के लिए कर रहे होंगे, उनका अलग मैटर है, वो लोग यूट्यूब पर देखते रहे अपना वीडियो। लेकिन हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको आगाह करना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करिए, ठीक है। आप स्वयं से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए, है ना। और निशांत ज्ञान की वीडियोज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, निशांत ज्ञान की वीडियोज़ क्या आपको डीएलएड में हेल्प नहीं करेंगे? हेल्प बिल्कुल करेंगे, आपके डीएलएड के लिए हेल्प। लेकिन क्या निशांत ज्ञान दिन भर में 7 क्लास लगा रहे हैं? हम तो 7 क्लास नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे कभी। मेरा एक ही मानना है, अगर मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ टेक्निकली कहीं कहीं पर, अगर आप मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका सहयोग करना चाहिए, तब मैं आपका सहयोग करता हूँ। हमेशा से लेकर के आज तक मैं बोलता चला आ रहा हूँ कि भैया आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सुधारना है तो आप अपने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाइए, उनके बुकों को देखिए। जो शिक्षा परिषद की किताबें आती है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1 से लेकर के 8वीं तक, उसे आप देखिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। आप वहाँ से बेहतर कर लीजिए, ठीक है। किसी का वीडियोज का इंतज़ार करेंगे, अंगुली मतलब कि ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर करिए। और जो भी हो सकता है मैं आपको सलाह देता रहूँगा। और निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य साफ है। आप डीएलएड की तैयारी आप खुद से करिए। निशांत ज्ञान के माध्यम से जो भी सहयोग हो सकता है वह आगामी शिक्षक भर्ती को टारगेट करके सहयोग हो सकता है, ठीक है। हमें कोई कुछ भी कहे, हम चाहते हैं कि आप केवल शादी का सर्टिफिकेट बना के अपने पास न रखें। हम चाहते हैं कि आप शिक्षक बन करके अपने समाज को, अपने माता पिता को सुशोभित करें, अपने पद को सुशोभित करें, ठीक है। यह बातें आपको शायद लग सकती हैं कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ का ज्ञान फेंक रहा हूँ, लेकिन यही बातें सत्य हैं और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर भी आया हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है। बाकी आपकी जो इच्छा, मैं लगातार हिंदी के वीडियोज दे रहा हूँ। ये वीडियोज आपको अभी नहीं, बहुत आगे फ़ायदा करेंगे। अगर आप डेली की डेली वीडियोज हमारे देख रहे हैं, मैं 1 वीडियो 2 वीडियोज ही दे पाऊँगा, हमेशा यही कर पाऊँगा, ठीक है। मैं लगातार 10 वीडियोज नहीं दे पाऊँगा, 1 वीडियोज 2 वीडियोज ही दे पाऊँगा। उस पर आपको क्या होगा ना, उस पर आपको लगातार आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या जो आपका सपना है उससे आप जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड 20 मिनट का वीडियो गया, आप उसे देख लीजिए, आपको एक माइंडली आपको एक ज्ञान भी हो जाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाई वाला वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे मुजरा तो करता नहीं हूँ, गाना तो गाता नहीं हूँ, आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं नॉलेज तो देगा ही, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे मैं उसे भी किताब से पढ़ सकता हूँ। अगर आप पढ़ सकते हैं बुक से, तो आप उसे भी बुक से पढ़िएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम आप उनके लिए करें, तो उनके लिए मैं ज़रूर करता रहूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।